बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सारे बहुत एक्साइटेड हैं कि पाई की लॉन्चिंग के टाइम पे प्राइस क्या आ सकती है। डिफरेंट एक्सपर्ट इसके बारे में अपनी राय दे रहे हैं, डिफरेंट व्यूज इसके बारे में आ रहे हैं। कोई मार्केट कैप को सामने रखता है, कोई इसकी सप्लाई को सामने रखता है, लेकिन बात वही होती है जो टेक्निकल एनालिसिस भी बेस पे हो। तो मैं आज टेक्निकली आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पाई की लॉन्चिंग के टाइम पे वैल्यू क्या हो सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, अगर आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आप इंशाल्लाह 20 फरवरी को पाई से भी ठीक ठाक रिवार्ड लेंगे। लेकिन साथ जो वीडियो मैंने आपको बताई है वो भी आपको डेली इतना बेनिफिट दे सकती है कि जितना आप सोचते हैं। बहुत बड़े की बात नहीं करता, बट इतना हो सकता है कि आपका गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं पाई की प्राइस की तरफ। पहली बात तो यह है कि पाई जो है वो लॉन्च हो रहा है फरवरी को, ये बात ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जब पाई की लॉन्चिंग की न्यूज आई थी, पाई 40, 42, 50 से 90, 92, 95 पे चला गया था। इसका मतलब यह है कि पाई में हमें 70% तक ग्रोथ देखने को मिले था, और इतना ह्यूज ग्रोथ बहुत कम देखने को आया है। और उसके बाद मेन बात होती है कि पाई की प्राइस क्या हो सकती है। इसके बारे में सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो होता है मार्केट के सेंटिमेंट्स का, कि मार्केट इस कॉइन के बारे में क्या राय रखती है, मार्केट के इमोशंस क्या है, मार्केट के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर हम पाई की बात करें तो पाई को लेके सारी कम्युनिटी बहुत एक्साइटेड है, ये बात तो पक्की है। पाई को लेके ना सिर्फ कम्युनिटी एक्साइटेड है, बल्कि पाई को लेके इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि यार हो क्या रहा है, लॉन्च होता है कि नहीं होता, ओपन मेननेट आता है कि नहीं आता, किस तरह से होता है, इसका सिस्टम कैसा है, ये सारी बातें होंगी। और उसके बाद जो की फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेननेट की लॉन्चिंग को ये नहीं देखना चाहते अच्छा पाई आ गया, नहीं, वो ये देखना चाहते हैं कि इसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी होती है, लोग इसको अप्रोच कैसे करते हैं, इसका सिस्टम कैसे बनता है, और अगर लोग इस पे आते हैं तो इसकी ट्रांजैक्शन फीस कहती है, इसकी ट्रांजैक्शन की स्पीड कैसी है, ये लोगों के एक्सेस में इजीली आता है कि नहीं आता, लोग इससे फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं होते। ये सारी लॉन्चिंग के टाइम पे चीजें होती हैं, और जब हर चीज स्मूथ होती है तो फिर एंट्री मारता है इन्वेस्टर यहां पे। फिर इन्वेस्टर कहता है हाँ, अब मुझे यहां पे एंट्री मारनी होगी, अब मुझे यहां पे अपना कुछ करना होगा, जब वो हर चीज से सेटिस्फाई हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों, मार्केट की डिमांड भी देखी जाती है। पाई कॉइन की जो डिमांड है वो तो अल्टीमेटली मार्केट में है। उसकी वजह यह है कि इसकी तरफ अभी बड़ा इन्वेस्टर नहीं आया। अभी तक जो मार्केट में पाई की सप्लाई है वो सारी की सारी इस वक्त यूजर के पास है। अगर मैंने माइन किया है तो मैंने रखा है, मेरे साथ वाले ने माइन किया है तो उसने अपने पास रखा है, अभी ये लोगों तक नहीं आता। एक्चुअली हुआ क्या है कि पाई के 3 फेजेस होते हैं। एक वो पाई जो आपने माइन किया है, दूसरा वो जो ट्रांसफरेबल है, तीसरा जो ट्रांसफरेबल नहीं है। यहां पे जा तो वही सकता है जो ट्रांसफरेबल है। अगर कोई पाई ट्रांसफरेबल ही नहीं है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, वो आपके पास हुआ ना हुआ बराबर है। और दूसरी बात, आप कहेंगे सर आपने नई 3 कैटेगरी बता दी, पहले तो हमने नहीं सुनी। मैं बताता हूं आपको एक्चुअली होता क्या है। आपने एक यूजर को साथ अटैच किया, अब उसका रिवार्ड तो आपको मिल रहा है, लेकिन अगर उसकी केवाईसी नहीं हुई तो उसका आपको मिला ना मिला बराबर है, जाया हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा भी होते हैं जो आपने माइन तो कर लिए होते हैं, लेकिन वो आपके होते नहीं है, वो आपके नेगेटिव में चले जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। उसके बाद क्या है कि सप्लाई और इसका सर्कुलेशन क्या होता है। अभी अगर देखा जाए तो पाई की सप्लाई में दोस्तों यहां पे हमारे पास 6 बिलियन की सप्लाई बताई जाती है, लेकिन शायद लोगों को कम नॉलेज है। पाई की सप्लाई के बारे में बात करते हैं 6 बिलियन है, होल्ड के बारे में बात ही नहीं करते। होल्ड कितनी हुई है, अरे भैया होल्ड को भी तो देखो। अब पाई का यूजर इतना ज्यादा पाई को लेकर पैशनेट है, इतना ज्यादा लॉयल है कि उसने पाई को होल्ड किया हुआ है, और होल्ड करने के बाद वो आराम से बैठा है, उसको ट्रस्ट है पाई के ऊपर कि हाँ मैं जो करूंगा मैं अच्छा करूंगा, मेरा जो फैसला है वो ठीक फैसला है, तो होल्ड करके बैठा है। होल्ड करने की वजह से अब उसकी सप्लाई उतनी मार्केट में नहीं है जितना कहा जा रहा है, कंट्रोल सप्लाई है जिसको मैनेज किया जा सकता है। अब अगर यहां पे श्योरली कहा जाए तो ये हो सकता है $90 से लेकर $100 तक कर ले। ये किस बेस पे है, अगर हम इसके यहां पे मार्केट कैप को रखें और अगर इसकी सप्लाई को रखें। अगर मेरा बिलीव देखें तो मैं तो पाई को इससे बड़ी ऊपर की चीज समझ रहा हूं। मेरे नजदीक ये आम कॉइन नहीं है, ये हैमस्टर कॉम्पैक्ट नहीं है, ये मेजर नहीं है,
ये रॉकी रैबिट नहीं है, ये एक्स एम्पायर नहीं है, ये कैटिजन नहीं है, ये सबसे अलग है। उसकी वजह क्या है, जितने भी मार्केट में आए थे लॉन्चिंग के बाद, टीजीई के बाद कहानी खत्म, गुब्बारे में से हवा निकल गया। लेकिन कहते हैं कि पाई की असल गेम ही इसकी लॉन्चिंग के बाद शुरू होगी। क्यों? क्योंकि लॉन्चिंग के बाद पाई की कम्युनिटी बढ़ती जाएगी और पाई का माइनिंग रेट कम होता जाएगा। चूंकि माइनिंग रेट कम है, लोग बनाने वाले ज्यादा होंगे, बनेगा थोड़ा, यहीं से लोग एक फैसला करेंगे, खरीद लो और लोग यहां से खरीदेंगे। खरीदने की वजह से अल्टीमेटली उसकी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस ऊपर जाएगी। अब जो लोग देना चाहेंगे वो भी दे नहीं सकते क्योंकि होल्ड पे है। तो ये जो पाई का सिस्टम है ये बड़ा कमाल है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको सारी। अब यहां पे आपने पाई की यूटिलिटी देखी। पाई की यूटिलिटी आज तक किसी भी कॉइन की ऐसी नहीं है जैसी पाई की है। 55,000 से ज्यादा शॉप्स हैं, 55,000 से ज्यादा मर्चेंट्स हैं जो पाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद की बात रही, लॉन्चिंग से पहले ही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पे मैं अपनी कम्युनिटी को एक बात बताना चाहता हूं, जितना आप जीसीबी को लेके पैशनेट हैं, अगर यहां पे जीसीबी नहीं होता, अगर फर्ज कर लो जीसीबी नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कहानी खत्म हो गई है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब हमने कुछ करना ही नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप जेन्युइन पायनियर है ही नहीं। मैं सीधी बात बता रहा हूं, जो पायनियर होगा उसको पाई पे यकीन होगा कि मेरा पाई मेरा रहेगा। और यहां पे आपको बता दूं, अगर आपको स्टार्टिंग पे पाई की प्राइस $100 भी मिलती है तो भैया वो $100 आपने लेना नहीं है। आप ये ना कहना हाँ मेरे पास 500 पाई है, 500 को मल्टीप्लाई कर लो 100 के साथ, $5,000 हो गया, बेच दो। नहीं, ये गलती करोगे आप। वो सही कहा है किसी ने कि एक वक्त आएगा लोग पाई के मोहताज होने वाला है। आप देखो ना, जब पाई सही तरह से माइन नहीं होगा, लोग खरीदने के लिए लाइन में लगेंगे, तो पाई के मोहताज तो होंगे ना। अगर आपके पास पाई हैं, आप पुराने पाइनियर्स हो, देन यू आर लकी वन, आप खुशकिस्मत हैं, आप कर रहे हैं। क्यों? पाई आपसे कुछ ले नहीं रहा। जितने भी आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं, सब ने कुछ ना कुछ लिया है, पाई ने कुछ नहीं लिया। इसलिए पाई की रिस्पेक्ट कीजिए, पाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पाई आपको सपोर्ट करता है। इसलिए दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, लॉन्चिंग के टाइम पे ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाना, ज़्यादा इमोशनल ना हो जाना। ऐसा ना हो आउट ऑफ कंट्रोल हो के सारे के सारे पाई सस्ते में ही दे दो ना, ये ना गलती करना। 6 साल की मेहनत है आपकी, ज़ाया होने में टाइम नहीं लगेगा और मैं नहीं चाहता आपकी मेहनत ज़ाया हो। आपकी मेहनत है, आपको इसका भरपूर रिवार्ड मिलना चाहिए और आप ही इसके हकदार हैं। मैं तो आपको कह ही सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। प्राइस पे यार परेशान नहीं होना। प्राइस $0.5 आती है, $1 आती है, $100 आती है, या $1,000 आती है, या $1,00,000 आती है, आपने देखना है। उसकी वजह जल्दी वो करता है जिसकी माइनिंग बंद हो गई हो। अगर पाई की माइनिंग स्टार्ट रहेगी, ये पाई की टीम ने ऑफिशियल अपने पेपर में कहा है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी कहा है, तो इसका मतलब ये है अगर पाई बाद में बनेगा तो बाद में आने वाले भी तो फायदा उठाएंगे ना, जरा सोचो। इसलिए अभी तक दोस्तों यही कहना था कि पाई को होल्ड करना, वेट करना, और मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।